राधे राधे दोस्तों, आज मैं अपने एक और नए वीडियो के साथ आई हूँ। अब इससे पहले मैं काफ़ी सारे वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए और एक लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। मेरे ज़्यादातर वीडियो भक्ति वाले होते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा वाले होते हैं। मैंने कई वीडियो बनाए हैं जिसमें मेरे लड्डू गोपाल की पोशाक है या बेड है या आरती कौन सी आरती करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने वीडियो में बता रखी हैं। अगर आपको उन चीज़ों की ज़रूरत लगती है तो आप मेरे चैनल पर जा कर के वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए समय को ना गंवाते हुए अपने वीडियो को आगे मैं स्टार्ट करती हूँ। आज जो मैं बताने वाली हूँ आपको, जो लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनको मैं बताने जा रही हूँ कि जो लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं वो हम कितनी बार लगाना चाहिए, एक दिन में हमें कितनी बार लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। इन चीज़ों को हम आज बताएंगे आपको। तो सामान्य जो लड्डू गोपाल को भोग लगाने का होता है वो दिन में कम से कम 4 बार भोग लगाना चाहिए। जैसे आपके पास समय कम है तो आप अपने अकॉर्डिंग 2 या मतलब 3 बार लगाइए, लेकिन मोस्टली 4 बार भोग लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि जैसे आपके छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल हमारे लिए होते हैं। जो भी उनकी सेवा करते होंगे वो बहुत प्यार से उनको लाला बनाकर, जो भी आपका भाव है उनके प्रति वो अपना भाव रखते होंगे। मेरे लड्डू गोपाल के भाव है कि वो मेरे लाला हैं। कभी कभी मैं उनको अपना भाई भी मान लेती हूँ, लेकिन हाँ ज़्यादातर वो मतलब मेरा भाव उनके लिए छोटे से लाला के रूप में ही आता है। ज़्यादातर मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ, फिर भी वो मुझे लाला के रूप में ही भाव प्रकट होते हैं। तो देखते हैं आज मतलब सबसे पहले जो भोग लगता है उसे कहते हैं मंगला भोग। जब आप लड्डू गोपाल को सुबह जगाते हैं, स्नान कराते हैं, उनकी पोशाक पहनाते हैं, उनको तैयार करते हैं, ठीक है, उनका श्रृंगार करते हैं, उसके बाद आपका प्रथम जो भोजन होता है वो होता है मंगला भोग, जो कि 6 से 7 बजे तक होना चाहिए मोस्टली। लेकिन मेरा क्या हो जाता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है तो मेरा 7 बजे पहला भोग लगता है। मतलब 6:30 तक मेरी पूजा हो जाती है, फिर 7 बजे मैं पहला भोग मंगला भोग लगा देती हूँ, जिसमें आप दूध या फल, ठीक है, जैसे मिश्री ये सब लगा सकती है। मैं तो मोस्टली यही लगाती हूँ, जैसे दूध हो गया, दही, इस समय गर्मी है तो दही हो गया, ठीक है, ये सब चीजें, मिश्री हो गई, यही सब मैं सुबह मंगला में खिलाती हूँ। तो मोस्टली खिलाना भी यही चाहिए। जैसे मान लो आप ड्राई फ्रूट्स खिलाना चाहें जैसे उनको, तो सुबह खिला सकते हैं मंगला भोग में, सबसे पहले आप यही खिलाते हैं। जैसे कहा जाता है कि जब जगाते समय लड्डू गोपाल को हमें दूध पिलाना चाहिए, तो मैं इस समय नहीं पिलाती क्योंकि मेरे घर में अभी पैकेट वाला दूध आता है, तो मैं वो प्रेफर नहीं करती हूँ लड्डू गोपाल को पिलाने के लिए। तो मैं जैसे बाद में जो दूध होता है या फिर दही होता है, दही या जो वो होती है क्या बोलते हैं, लस्सी होती है, ये सब चीजें मैं उनको पिलाती हूँ मंगला भोग में। ठीक है, तो आप 6 से 7 के बीच में ये भोग लगा सकते हैं। थोड़ा लेट हो सकता है, 7 से मेरा मतलब 7 से 7:30 या 8 बजे तक पहला भोग हो जाता है। मोस्टली मैं 45 मिनट तक अपने माधव को आराम से खाने देती हूँ कि आप आराम से खाइए, क्योंकि बच्चे हैं छोटे से तो वो धीरे धीरे खा पाते हैं, जल्दी जल्दी नहीं खा पाते हैं। ठीक है, अगला भोग हमारा जो होता है वो 9 बजे से लेकर 10 बजे, इसका टाइमिंग मेरा मतलब फिक्स है कि 9 बजे मुझे उनको भोग लगा देना है, जिसको बाल भोग कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा भोग मैं 9 से 10 के बीच में लगा देती हूँ। इसमें जैसे मैं खाना जो बनाती हूँ, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी, कभी आलू का पराठा हो गया, कभी जो भी खाना मैं अपने लिए बनाती हूँ वो मैं माधव को भोग लगाती हूँ बाल भोग में। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि आप लड्डू या खीर पूड़ी या दही पूड़ी जो भी खिलाना चाहें, हलवा, ये सब खिलाएं, लेकिन मैं खाना ही खिलाती हूँ क्योंकि मैं जॉब पे जाती हूँ तो मुझे उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं खाना जो बनाती हूँ वो अपने पहले माधव को खिला देती हूँ, उसके बाद अपना टिफिन पैक करती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाल भोग जो 9 से 10 के बीच में। अगर आपको थोड़ा लेट हो रहा है तो आप थोड़ा गैप रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने मंगला भोग लगाया 7 से 8 बजे के बीच में, 7 बजे लगाया और 45 मिनट या 1 घंटा आपने उनको आराम से खाए, तो 8 बजे तक आपने उनका भोग लग गया। उसके बाद आप उनको 1 घंटा रेस्ट दीजिए, क्योंकि वो तुरंत नहीं खाएंगे, पेट भर जाता है, तो तुरंत उनको भोग मत लगाइए। ठीक है, मानते हैं कि आपको जल्दबाजी है तो आप सुबह मॉर्निंग में टाइम बढ़ा लीजिए और उसको आप आधे घंटे 1 घंटे का गैप रखिए भोजन में। ठीक है, तो उसके बाद आप 10 बजे अपना बाल भोग लगाइए उनको। ठीक, फिर तीसरा होता है राजभोग, जो दोपहर के 12 से 1 के बीच में। मैं क्या करती हूँ, जब मैं बाल भोग खिला देती हूँ अपने माधव को, उसके बाद मैं
11 बजे 10:30 मतलब 10:30 बजे तक तो उनको लगाती हूँ बाल भोग। उसके बाद में 11 बजे तक उनको मिश्री या ड्राई फ्रूट्स मतलब उनको दे देती हूँ, रख देती हूँ उनके सामने। और फिर वो आराम, मैं कहती हूँ कि आराम से आप जब भी आपको भूख लगे तो आप खा लीजिएगा, क्योंकि अभी गर्मी है। तो मैं पानी, छोटे से मटका है उसमें पानी रख देती हूँ, भर के ग्लास रख देती हूँ, और वो आराम से अपना, जब उनको 12 से 2 के बीच में, 3 के बीच में उनको भूख लगती है तो वो खा लेते हैं आराम से। तो ये होता है हमारा राजभोग, जिसमें कहा जाता है कि दाल चावल सब्जी रोटी। तो वो एक गृहिणी के रूप में, जब आप घर में रहेंगे, जब आपको वर्किंग नहीं करते हैं, बाहर ऑफिस नहीं जाते हैं, जॉब नहीं करते हैं, तो आपको टाइम मिल जाएगा 12 से 1 के बीच में। अदरवाइज अगर आप वर्किंग हैं तो आपको फिर नहीं टाइम मिलेगा, क्योंकि आप 10 बजे 10:30 तक आप आराम से घर से निकल जाएंगे। तो उतनी देर में तो मुश्किल है कि हाँ हम उस समय खाना उनको खिला पाए। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा दोपहर का टाइमिंग। मैं बता रही हूँ कि 12 से 1 के बीच में, क्योंकि उसके बाद फिर मंदिर बंद कर देना चाहिए, आराम से उनको आराम करने देना चाहिए। उनको जो भी आप गर्मियों में कूलर या पंखा चलाते हैं वो चला दीजिए आराम से, और फिर लाइट बंद कर दीजिए, फिर आराम से वो अपना आराम करें। उसके बाद हमारा होता है कि लड्डू गोपाल को जो चौथा भोग लगता है वो शयन भोग लगता है। शयन भोग का मतलब होता है 7 से 8 के बीच में। ये भी मेरा टाइमिंग फिक्स है कि मैं 7 बजे उनको शाम को भोग लगा देती हूँ, 8 बजे तक आराम से खाते हैं, और फिर 5 मिनट 10 मिनट के बाद में उनको कपड़े मतलब उनकी पोशाकें और माला वाला सब श्रृंगार बदल कर और उनको मैं सुला देती हूँ। ये टाइमिंग होता है। शाम को मैं ज्यादातर, जैसे इस समय गर्मी है तो हल्का ही खाना, खिचड़ी या दाल चावल यही सब खिलाती हूँ। ठीक, कभी कभी खीर हो जाता है, कभी कभी दही हो जाता है, कभी कभी ऐसे ही हल्का फुल्का बना लेती हूँ, जैसे चीला हो गया। ठीक है, ये सब चीजें मैं उनको शाम को खिलाती हूँ। ज्यादा हैवी शाम को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो उनको नहीं खिलाना चाहिए। टाइमिंग होता है 7 से 8 के बीच में शयन भोग, जब वो सोने जाते हैं तब हमें ये भोग खिलाना चाहिए। अब हमें बात कर लेनी चाहिए कि जो भोग होता है वो हमें मतलब भोग लगाते समय हमें कौन कौन सी बातें कुछ याद रखनी चाहिए। 2-3 सारी बातें हैं वो याद रखनी चाहिए। ये भी कहूंगी कि आप जब उनको सुलाइए तो अपने मन में या ऐसे ही गाते गाते उनको लोरियां सुनाते रहिए और वो सो जाते हैं। जैसे मेरा क्या रहता है कि मैं थोड़ा सा थकी हुई होती हूँ तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ जैसे मुझे ध्यान आया था तो मैं कर लेती हूँ। अगर मैं भूल जाती हूँ तो फिर मैं लोरी वोरी नहीं कर पाती हूँ। मैं उनको प्यार से बस सुला देती हूँ और वो सो जाते हैं। ठीक है, हाँ रात में ये भी याद रखिए, जब उनको सुला देंगे तो उनके पास पानी और कुछ खाने को, जैसे आपने मिश्री रख दी या किशमिश रख दी, ये सब चीजें आप ड्राई फ्रूट्स में उनको पास जरूर होना चाहिए। रात में जरूर रखिएगा। बच्चे हैं, उनको रात में भूख लग सकती है तो वो खा सकते हैं, इसलिए आप रात को भूलिएगा मत, पानी और कुछ खाने को जरूर रखिएगा उनके पास। ठीक है, उसके बाद मैं बताने जा रही थी कि भोग लगाते समय आपको क्या बातें याद रखनी चाहिए। जो 1-2 बातें हैं वो मैं जल्दी से बता देती हूँ, काफी लंबी वीडियो हो रही है। तो पहला, जैसे आपको तुलसी दल, आपको हर भोग में तुलसी दल का बहुत जरूर ही प्रयोग करना है। ठीक है, कुछ भी आप पीने को देते हैं, खाने को देते हैं, आप उसमें तुलसी दल जरूर रखिए। एक तुलसी का पत्ता आपका 2 या 3 दिन चल जाता है आराम से, बहुत नहीं सूखता है तो ठीक है, तब तक आप यूज कर सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आप 4 से 5 दिन एक तुलसी का दल प्रयोग में ला सकते हैं। तो वैसे ही मैं भी करती हूँ। जैसे आपके यहाँ बहुत बड़ा पौधा है तो आप 2 दिन में तोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे किसी के यहाँ छोटा सा पौधा तो वो 3-4 दिन एक तुलसी दल चला सकता है। फिर पूर्ण सात्विक होना चाहिए, मतलब उसमें लहसुन प्याज ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएं तो पूर्ण सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होना चाहिए, वही भोग उनको लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लहसुन प्याज का कुछ भी बना दिया और वो भोग खिला दिया, वो आप नहीं लगाइएगा गलती से भी। अगर पहले किया है तो कोई बात नहीं, क्षमा प्रार्थी होते हैं उसके, भगवान सब जानते हैं कि आप नहीं जान पाए, गलती से लगा दिया, जानबूझ के नहीं करना चाहिए ऐसा। फिर है बर्तन, लड्डू गोपाल के खाने के भोग के अलग होने चाहिए, मतलब जिसमें आप खाते हैं या किसी को दिया है आपने, उन बर्तनों में कभी भी लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाना चाहिए। ये आप विशेषकर याद रखिए, उनके बर्तन अलग ही होने चाहिए। जब उनको भोग लगाएं उसको पलट दे दूसरे बर्तन में, फिर ही उसको आप खाएं। ऐसा नहीं कि हाँ उन्हीं के बर्तन में आप खा ले रहे हैं फिर उन्हें खिला दे रहे, नहीं, वो झूठे हो जाते हैं। भगवान के बर्तन अलग होने चाहिए खाने के। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। तुलसी दल बहुत जरूरी होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए और उनके बर्तन अलग होने चाहिए। ये बातें आप भोग लगाते समय ध्यान रखिएगा। और आप अपने अनुसार थोड़ा बहुत आधा घंटा टाइमिंग इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि आप काम कर रहे हैं, तो आप पूजा अपने अनुसार से टाइमिंग को इधर उधर कर सकते हैं। चलिए, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरा बताया हुआ आपको ठीक लग रहा, अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, राधे राधे। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।